आज बच्चों हम आपको फिर दूसरे फेज के समय तथा दूरी के प्रश्न लेकर के आए हैं, और समय तथा दूरी के जो प्रश्न हैं उनको कैसे शॉर्ट में करेंगे ये हमने आपको इससे पहली वीडियो में बताया। आज फिर बता रहे हैं आपको कि समय और चाल और दूरी के जो प्रश्न हैं वो कैसे हम शॉर्ट में हल करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, अगर आप कैसे से शॉर्ट में कर लेंगे। ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 5 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय कितनी दूर है। प्रश्न को एक बार फिर समझ लेंगे। ए अपने घर से कहाँ जाता है, विद्यालय की ओर जाता है। अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसे 5 मिनट की देरी हो जाती है। स्कूल खुल जाता है पहले ही और 5 मिनट देर से पहुंचता है। लेकिन यदि वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय खुलने से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो ये बताना है कि उसे घर से विद्यालय कितनी दूर है। तो करने का बड़ा सरल तरीका हम आपको बता देंगे। यहाँ पे 2 बातों का ध्यान रखना। एक तो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया, यहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। पहले वाले में क्या कहा, इस चाल से 5 मिनट लेट पहुँचता है और इस चाल से 5 मिनट पहले पहुँचता है। ठीक है, तो ये हम मान लेंगे, बस इतना मान लेंगे। तो पूछा कि घर से विद्यालय कितनी दूर है, तो मान लीजिए बस इसमें 1-2 लाइन में सवाल। माना घर से विद्यालय की दूरी, विद्यालय की दूरी कितनी है, x किलोमीटर है। कितनी है, x किलोमीटर हमने मान लिया। विद्यालय से घर कितनी दूर माना, x किलोमीटर मान लिया हमने, पर हमें x का ही मान पता करना। अब इसका करने का तरीका देखेंगे। अगर वो क्या करता है भाई बच्चों, इस दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो x/3 हो गया, और माइनस कितना, इस दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो टाइम इतना हो गया। अब वो कह रहे हैं इन दोनों में अंतर कितना, उसमें 5 मिनट बाद पहुंचता है, इसमें 5 मिनट पहले पहुंचता है, तो दोनों का अंतर कितना हुआ, 10 मिनट का अंतर हुआ। ठीक है, एक जैसे मान लीजिए पहली चाल में तो 10:05 पे पहुंचा, दूसरी चाल में 10:55 पे 9:55 पे पहुंच गया। तो 10:05 और 10:55 में 10 कितना अंतर हो गया, ये आपका अंतर हो गया। लेकिन ये 10 मिनट दे रखा है, मिनट को आपको घंटों में चेंज करना होगा, तो ये कर लेंगे, ये काट देंगे आप ऐसे करके। अब इसका एलसीएम लेंगे, इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 3। 4x में से कितना, 3x गए तो x बचेगा x/12, और ये बराबर 1/6। x का मान हो जाएगा 1/6 गुणा 12, और 6 दूनी 12, यानी कुल मिला के 2 किलोमीटर आपका ये हो जाता है। ठीक है, घर से विद्यालय की दूरी 2 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, तो ये तो था आपका किसका करने का आपका तरीका, किस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, तो अब अगला सवाल देखेंगे। एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए p किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति से दौड़ रहा है, परंतु फिसलन के कारण उसकी चाल q किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। यदि इस दूरी को तय करने हेतु उसे 8 घंटे लगे तो निम्न में कौन सा संबंध ठीक है या सही है। फिर समझ लेंगे। दूरी जो है आपकी, देखिए बहुत आसान सवाल है। दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर की दूरी है। कितनी दूरी है, दूरी 1 किलोमीटर दूरी है। कितनी, 1 किलोमीटर। एक किलोमीटर की दूरी है। ठीक, चलिए चाल कितनी थी उसकी भाई, अब चाल को देख लीजिए। चाल कितनी हो जाएगी, पहले कितनी चाल थी उसकी, p किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन फिसलन होने के कारण, किसके कारण, फिसलन होने के कारण ये चाल कितनी हो गई भाई, q किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। तो चाल कितनी हो जाएगी, अब अगर चाल देखें तो भाई हम यहाँ से पहले p थी, p में से वो स्लो हो गया, q किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ये q किलोमीटर
प्रति घंटा हो गई। ठीक, तो समय क्या होगा भाई, समय बराबर होता है कितना, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। रख दो भाई, दूरी की जगह दूरी रख दो। दूरी कितनी है, 1, दूरी क्या है, 1/1 है। चाल कितनी, P/Q। और समय कितना दे रखा उन्होंने, समय दे रखा R घंटे लगते हैं, कितने, बराबर में R रख दो। तो या तो ये आंसर हुआ, अगर या दोनों का उल्टा कर दो। अगर उल्टा करेंगे तो क्या आ गया, 1/R बराबर P-Q आपका हो गया। तो देखिए क्या बना, 1/R बराबर P-Q, पहला ही वाला आंसर आपका ये हो जाता इस टाइप से। तो देखिए अगला सवाल देखेंगे। इसमें कहा एक राजमार्ग पर दो स्थान A तथा B एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा अन्य कार B से रवाना होती है। ये दोनों कार एक ही दिशा में चलें तो परस्पर 5 घंटे में मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशाओं में चलें तो 1 घंटे में मिलती हैं। तेज चलने वाली कार की चाल कितनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न को क्या कहा गया, सवाल को पहले समझ लें और उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कहा क्या गया। देखिए ये कहा गया है कि दो स्थान हैं, एक स्थान A है और एक स्थान आपका ये मान लीजिए B है। यहाँ से क्या कहा, इन दोनों के जो बीच की दूरी है, ये वाली दूरी है, ये 100 किलोमीटर है। ठीक है, ये कहा गया। अब इसमें कह रहे हैं कि एक कार A से चलती है, एक कार A से चलती है और मान लीजिए इसकी जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक कार तो ये आपकी यहाँ से चलती है, इस टाइप से चली गई यहाँ तक। ठीक है, दूसरी कार कहाँ से चलती है, ये B से चलती है और ये भी यहाँ आकर के दोनों इस बिंदु पर मिल जाती हैं। मान लीजिए ये आपका कोई फ्लैग है, यहाँ पर आकर के ये कार दोनों मिल जाती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर दो प्रकार से प्रश्नों को देखें, ज़रा सा समझिए। मान लीजिए माना A की चाल, A से चलने वाली कार की चाल बराबर हो गई कितनी, x किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा। जब ये x किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है तो वो कह रहे हैं 5 घंटे में मिल जाती हैं। तो 5 घंटे में कितने चलेगी, तो ये कार इस कार द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी, 5 घंटे में चली गई दूरी कितनी दूरी चलेगी भाई, 5x किलोमीटर चल जाएगी। कितनी, तो 1 घंटे में x किलोमीटर जाती है तो ये कितनी चली जाएगी, ये 5x किलोमीटर हो गई। 5 घंटे में चली गई दूरी 5x किलोमीटर हो गई। ठीक है, इसी तरह से हम मान लेते हैं किसको, बाई को। मान लें अब, माना B से चलने वाली कार की चाल, इसे मान लीजिए 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 22 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी है। तो ये कार 5 घंटे में कितनी चलेगी, 5 घंटे में चली गई दूरी ये हो जाएगी 5/, और 5/, किसके बराबर होगी जरा देख के बताएं। चित्र में अगर देखें तो 5/, कौन सी दूरी होगी, ये मान लीजिए C बिंदु पर मिल जाती दोनों गाड़ियाँ, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये 5/, के बराबर होगी।
किस बिंदु पर मिलती हैं दोनों कार? सी बिंदु पर मिल जाती हैं। तो ये किसके बराबर होगी? 5y के बराबर होगी। इसका अर्थ क्या हुआ कि 5x यानी a से लेकर c तक की दूरी, 5x का जो मान होगा वो 100 + y के बराबर होगा। 5x बराबर, तब हम क्या लिखेंगे? इसका अर्थ ये हुआ कि 5x बराबर 100 + 5y, क्योंकि 100 किलोमीटर तो यहाँ से यहाँ तक और प्लस ये दूरी, 5y को इधर ले आओ तो ये बन गया आपका 5 से भाग कर दो, x - y बराबर 100 को 5 से भाग कर दें तो ये x - y बराबर 20 हो गया आपका। देखिए ध्यान से, x - y बराबर 20 हो गया। अब आगे क्या कहा सवाल में, आगे देखें, यदि वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलें। विपरीत का मतलब क्या हुआ? अब विपरीत का मतलब भी समझ लो भाई। विपरीत का अर्थ ये हुआ कि एक कार तो इधर को जा रही है ये वाली ऐसे करके, दूसरी कार इधर को आ रही है ऐसे करके इस दिशा में, तब ये कार किसी बिंदु D पर मिल जाती है। कितने में मिल जाती है? ये D बिंदु पर मान लीजिए आपस में मिल गई, ये बिंदु हमने D रख दिया इसका नाम। तो ये कितने घंटे में मिलती? 1 घंटे में मिल जाती है। तो कार की चाल कितनी है? पहली वाली x किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये तो हो गई x किलोमीटर दूरी इसकी, और इसकी दूरी कितनी हो गई? इसके द्वारा चली गई दूरी ये हो गई 22 किलोमीटर दूरी। ठीक है, अब ये पूरी दूरी कितनी है भाई? ये वाली तो देखेंगे x + y मिला करके 100 किलोमीटर के बराबर हो जानी चाहिए, है ना? ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? यदि कार विपरीत दिशा में चले, विपरीत दिशा में चले, तब क्या हो गया भाई? x + y बराबर 100 हो गया, x + y बराबर 100 हो गया। ठीक है, और यहाँ x - y इसके नीचे रख दो, x - y बराबर कितना? 20, दोनों को जोड़ दो तो y कट गया, 2x बराबर 120, x बराबर आ गया आपका 60 किलोमीटर, यानी 60 किलोमीटर क्या प्रति घंटा। यानी कार की जो तेज चलने वाली जो कार की स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई आपकी। तो कौन सा आंसर हुआ? तो इस प्रकार से ये आपका ए आंसर हो जाता है। चलिए एक सवाल और देखेंगे। इसमें कहा अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय से सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देर से पहुंचता है। इसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने के लिए लिया जाने वाला समय कितना है? तो देखिए, दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है भाई समय के लिए, एक तो दूरी और दूसरी चाल। तो मान लेते हैं भाई इसकी दूरी, माना दूरी बराबर x किलोमीटर, चाल y किलोमीटर, बल्कि मीटर मान लें, चलो किलोमीटर मानना चाहे तो किलोमीटर मान लीजिए, और मीटर मानना चाहे तो मीटर भी मान सकते हैं। चलो मीटर में लिख दे रहे हैं, जब चूँकि आंसर मिनट में दिया गया है तो मीटर लिख देते हैं ना, मीटर, और यहाँ लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड। चलिए किलोमीटर में मान दीजिए, ठीक अच्छा रहेगा ना, इसको किलोमीटर में मान दीजिए, x इतने किलोमीटर है, और ये मान लीजिए हाँ इतने किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, तब समय कितना लगेगा भाई? समय चाहिए हमें, समय पूछा, समय कितना होना चाहिए? हैं दूरी बटे समय, दूरी का मतलब x बटे y हमें चाहिए, इसका मान पता करना ये क्या होना चाहिए। ठीक, अब प्रश्न को देखेंगे। वो कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 चाल से चले, यानी दूरी कितनी है यहाँ पर? x किलोमीटर है, इसे किससे भाग करें? 3/4 x से भाग 4 से भाग कर दें, तो इसका जो मान आ जाता है वो कितना समय लग रहा था? पहले x/y लग रहा था समय, कितना समय लग रहा था? x/y लग रहा था। तो कितने मिनट लेट पहुंचता? 20 मिनट लेट पहुंचता। 20 मिनट का मतलब होता है 20/60, ये हमने इसमें
यहाँ पे कर दिया, ठीक है, ऐसा करके 20 मिनट लेट पहुँचता है तो ये हमने इसको इससे इतना लेट पहुँचा तो इसको इसमें हमने समाप्त कर दिया, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ 4 ऊपर पहुँच गया तो ये बन गया आपका 4/3 इंटू एक्स अपॉन वाई। इस एक्स अपॉन वाई को भी इधर ले आइए तो ये हो गया माइनस का एक्स अपॉन वाई और बराबर ये हो गया 1/3। अब देखिए यहाँ पर 4/3 माइनस 1 एक्स बटे वाई को अगर हम कॉमन कर लें तो ये आ गया 1/3। यहाँ अगर घटाएंगे हम इसको तो देखिए आगे लिख दे रहे हैं बढ़ा करके, तो यह 1/3 एक्स अपॉन वाई बराबर 1/3। 1/3 से 1/3 कट गया तो क्या आ गया भाई बच्चों, यहाँ एक्स बटे वाई बराबर 1 घंटा या फिर 60 मिनट। ये इसका आंसर हो जाता है इस प्रकार से। तो कौन सा आंसर हुआ, 60 मिनट में वो पहुंच जाएगा। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे। इसमें कहा है एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या थी। तो देखो ऐसे सवालों को करने के लिए हमने बताया था आपको, अगर इसकी औसत चाल आपको ज्ञात करनी हो तो क्या तरीका, इन दोनों चीज़ों को आप ले लेंगे, ठीक है। दोनों चीज़ों को आप लेके चलेंगे और क्या करेंगे, औसत चाल अगर निकालनी है, औसत चाल, तो क्या बिल्कुल एक सेंटेंस में आपका कैसे हो जाता, 2 गुणा इन दोनों का गुणनफल किस किस का, 60 गुणा 40 बटे इन दोनों का योग 60 प्लस 40। देखो जी कितना आसान हो गया, 2 गुणा 60 गुणा 40 बटे 100 बटे 100 हो गया 100। अब 100 में क्या करना है भाई, एक जीरो ये इससे काट दो, एक जीरो ये इससे काट दो, तो हो गया 6 दूनी 12 चौक 48 हो गया आंसर। क्या हो गया, 48 इसका आंसर आया। 48 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा आंसर हुआ, देखिए यही इसका आंसर इस प्रकार से हो जाता है।